उत्तराखंड का विधानसभा सत्र चल रहा है। आज बजट पेश किया जाएगा। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं किच्छा से विधायक राजेश शुक्ला जी। सर, कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा है कि ये बजट का मैनिफेस्टो ज्यादा होगा क्योंकि चुनावी वर्ष है और मुख्यमंत्री का आखिरी पूरक बजट है। देखिए, अब देवेंद्र यादव जी से या कांग्रेस के लोगों से हम ये तो कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे बजट की तारीफ करेंगे। विपक्ष का धर्म है कि वो आलोचना करेगा, विरोध करेगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि सार्थक विरोध होना चाहिए और तथ्यात्मक होना चाहिए। देवेंद्र यादव जी या कांग्रेस के लोगों को सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आप केवल इसलिए विरोध करेंगे कि विरोध करना है तो उसे जनता का विश्वास खो देंगे, क्योंकि जो ये बजट अब की पेश हो रहा है, जो 59,000 करोड़ के लगभग है, इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। और चूंकि यह चुनाव का अंतिम वर्ष है, इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमने घोषणाएं कर रखी हैं, जो हमने जनता से वायदे कर रखे हैं, उन सबको पूरा करें और सभी वर्गों को छुएं, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे महिलाएं हों, क्योंकि जेंडर बजट है। पहाड़ उत्तराखंड हमारा विशेष रूप से महिला प्रधान प्रदेश है। महिला यहाँ पर अर्निंग करने वाली और श्रम करने वाली बहन है, तो उसका विशेष ध्यान रखा गया है और मैं समझता हूँ कि इस बजट की सभी वर्ग सराहना करेंगे। तो चुनाव का अंतिम वर्ष की आपने बात की है, कई सारे विधायकों की नाराजगी भी सामने आ रही है। प्रभारी भी इस बात को आपके मानते हैं कि नाराजगी है, लेकिन वो ये कहते हैं कि संगठन में सब एक है, जिसकी जो समस्या है वो सुलझाई जाएगी। आपके अंदर भी क्या कोई नाराजगी है? जी बिल्कुल, कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जितने वायदे जनता से किए थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मेरे क्षेत्र में आए थे, उन सब घोषणाओं पे काम हो रहा है। अभी कल ही कैबिनेट से उन्होंने 3 नगर पंचायतें हमें दी हैं। पूरे उत्तराखंड को 9 मिली हैं। 3 उधमसिंह नगर में किच्छा विधानसभा को मिली हैं, सिरौली, कला, नगला और लालपुर। और मेरे यहाँ मॉडल डिग्री कॉलेज बन रहा है, मेरे यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, मेरे यहाँ अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, मेरे यहाँ बस अड्डा बन रहा है, मेरे यहाँ मुंसिफ कोर्ट बन रही है, मेरे यहाँ SDM कोर्ट बन रही है। 85 एकड़ ज़मीन दी है जिसमें सारे ऑफिसेस बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ बड़ी सड़कें दी हैं, पुल दिए हैं 70 करोड़ का। तो मैं नहीं कहता, कोई नाराज़गी नहीं है। ठीक है कि विकास की भूख होनी चाहिए, और चूँकि हम सत्ता पक्ष के विधायक हैं, एक बड़ा जन समर्थन में मिला है, मैंने भी मुख्यमंत्री को हराया है, तो जनता की अपेक्षाएँ बड़ी होती हैं, तो उसको पूरा करने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं। सरकार की अपनी सीमाएँ होती हैं, बजट की सीमाएँ होती हैं, तो हल्की फुल्की किसी को कोई नाराज़गी हो सकती है, लेकिन वो नाराज़गी कोई ऐसी नाराज़गी नहीं है कि इसका उल्लेख हो। वो केवल विकास को लेकर के अपनी अपनी बात कहने का एक माध्यम बन सकता है। सर, कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर कई सारे विधायक चाह रहे हैं विस्तार हो जाए, आप भी चाह रहे हैं विस्तार हो कैबिनेट का? नहीं, कौन नहीं चाहेगा। मैं ये कहूँ कि जब मैं संत महात्मा हूँ, मैं महत्वाकांक्षी, तभी तो राजनीति में आया हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई हम ही को बनाओ जिद है। हमारा हाईकमान है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, मंथन होता है, चिंतन होता है, परिस्थितियाँ होती हैं। अब कई बार वादे भी होते हैं, जैसे चुनाव के पहले कुछ कांग्रेस के मित्र आए थे, कुछ कमिटमेंट्स रहे होंगे। आप ही घर में अगर मेहमान आ जाएं तो कई बार आपको नीचे ज़मीन पे सोना पड़ता है और मेहमानों को बिछौना और पलंग देना पड़ता है। तो हमारे यहाँ मेहमान आए, उनका हमने स्वागत किया, उस चक्कर में हम जैसे कुछ लोग रह गए, तो कोई बात नहीं। तो आपको इस बात की टीस है कि आप जैसे कुछ लोग रह गए? कोई टीस नहीं है, ये तो परिस्थिति जन है, 12 ही बन सकते थे। हाँ, ये जरूर है कि जो 2 पद रिक्त चले आ रहे हैं, 3 पद, वो मेरा ये मानना है राजेश शुक्ला के तौर पर जो भरे जाने चाहिए। हमारे पास तमाम योग्य लोग हैं, जो भी फॉर्मूला बनाया जाए, जो भी परिस्थिति, लेकिन पद खाली नहीं रहना चाहिए। पद भरेगा तो वो लोग भी कुछ ना कुछ परफॉर्म करेंगे और कुछ ना कुछ वो पार्टी के और जनता के खाते में जाएगा। एक आखिरी सवाल है, हरिद्वार में महाकुंभ होने जा रहा है और उसके पहले तमाम सारे स्लॉटर हाउस को बंद कर दिया गया है। किस तरीके से इस निर्णय को देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि कुंभ के ही दृष्टि से नहीं, पहले से भी वहाँ के विधायक संजय गुप्ता जी हैं, कई लोग हैं, उठाते रहते हैं इस मामले को। और मेरा ये मानना है कि हरिद्वार एक तीर्थ नगरी है, पवित्र नगरी है, और हमारे पूरे देश ही नहीं, देश के बाहर भी जहाँ जहाँ हिंदू रहता है उसके लिए एक आराध्य केंद्र है और आस्था का केंद्र है। तो निश्चित रूप से जहाँ करोड़ों लोग आते हैं वर्ष भर में गंगा स्नान करने, वैसे भी कुंभ हो ना हो, तो वहाँ स्लॉटर हाउस नहीं होना चाहिए। और कुंभ ही नहीं, कुंभ के बाद भी मैं चाहूँगा कि स्लॉटर हाउस वहाँ ना रहे। शुक्रिया, हमसे बातचीत करेंगे। तो एक किच्छा से विधायक राजेश शुक्ला, जिनका कहना है कि उत्तराखंड में जो कैबिनेट विस्तार होना है उसे हो जाना चाहिए, क्योंकि 3 पद रिक्त हैं और उन रिक्त पदों पे किसी न किसी को जरूर मंत्री पद देना चाहिए, जिससे कि उत्तराखंड का समग्र विकास हो सके। कमिश्नर वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।